मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर किसी गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली लगाए जाने वाला वैल्यू, वो मैनेजमेंट है। डायरेक्टर ने जब अपने तरीके से किसी फिल्म को डायरेक्ट किया होगा या प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाया होगा या पैसे लगाए होंगे, सोचो कितने चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया होगा कि सर वो यूथ, वो पब्लिक कैसे हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। मार्ग के ऊपर अकेला बैठा बंदा मंद मंद मुस्कुरा रहा है, भाई चल मैं तो बॉस हूँ, तो ठीक है आप कंपनी के बॉस बन गए, आप कंपनी में आपने कई सारे आपको मैनेजमेंट टास्क आपको मिल गए, लेकिन क्या आपका गोल अचीव हो पाया? नहीं हो पाया। इफेक्टिवनेस मतलब सर जो आपके टास्क को, आपके वर्क को ऑन टाइम प्रेजेंट करके दे दे, वो इफेक्टिव। लेकिन उसी टास्क को, उसी वैल्यू को मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम एनर्जी लॉस किए हुए वो चीज आपको प्रोवाइड कर दे, वो बंदा एफिशिएंट हो गया। सर मुझे 95% चाहिए, कैसे मिलेगा? वो सर ऐसे ही मिलेगा, बिना प्लानिंग के कुछ सक्सेस होने वाला नहीं है। सर वो कैसे मिलेगा, मिलेगी? तो भाई सबके लिए प्रॉपर प्लान चाहिए, ठीक है। जाते हैं घर पे झूठ बोल करके कहीं घूमने फिरने के लिए चले गए, और जैसे ही घर पे जाएंगे तो उसके पहले ऑलरेडी हमारे माइंड में कई तरीके के प्लान बन जाएंगे। अरे घर जाएंगे पापा पूछेंगे तो ऐसा बोल देंगे, मम्मी पूछेगी तो उसको ऐसा बोल देंगे, ऐसा कह देंगे। एक तरीके से सर वैसा ही मैनेजमेंट या कंपनी को भी चलाने के लिए कई तरीके से प्लान चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब में। बच्चों, हम लोग अभी आज की इस वीडियो में क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 क्लियर करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं क्या है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। अभी कॉमेट हब के इसी चैनल पे बच्चों क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स और जो बेसिकली थोड़ा यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इन दोनों के कुछ सिलेबस ऑलरेडी सेम होते हैं, तो उन लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 के ऑलरेडी कई सारी वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप लोगों ने खूब ज़्यादा प्यार दिए हैं, आप लोगों ने उसमें खूब सराहना भी की है, खूब लाइक कमेंट किया हुआ है। बच्चों, हम चाहेंगे कि अब आने वाली भी कई तरीके की वीडियो को भी आप इसी तरीके से अपना प्यार और मोहब्बत दें। बच्चों, हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब कई सारे स्कूलों में अभी समय में यूटी और पीटी शुरू हो चुकी है, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो, हर जगह शुरू हो चुका है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बच्चों ये है क्या, ये मैनेजमेंट क्या है? क्लास 11th में आप ही लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस के बारे में पढ़ा। बिजनेस क्या है, बिजनेस कौन कर सकता है, बिजनेस किसे करना चाहिए, बिजनेस के मेन मोटिव्स क्या हैं, ठीक है, बिजनेस का रोल क्या है, प्रॉफिट का रोल क्या है, कौन बिजनेस करता है, हाँ, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होंगी हमारे, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं बिजनेस की, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, सबके बारे में आपने पढ़ा है। लेकिन क्लास 12 में आते ही बच्चों हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट के बारे में। बिजनेस वही है जो क्लास 11 पढ़ा था, लेकिन वहां पे हम बिजनेस चालू करना सीख रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे समझेंगे सर बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं। क्या केवल बिजनेस को ही मैनेज करेंगे? नहीं सर, चाहे वो आपका घर हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, कोचिंग हो, कुछ भी हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, एनजीओ हो, कुछ भी हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है, हर चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट इज अ गेटिंग थिंग्स डन विद द मेन एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। किसी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर किसी गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली लगाए जाने वाला वैल्यू, वो मैनेजमेंट है। बच्चों कोशिश समझिएगा, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मतलब सब मैनेज करना, हर चीजों को प्रॉपर तरीके से रखना। आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपको पहला पीरियड पता लगा, सर सारे जितने भी स्कूल में टीचर्स होंगे सब अपने फर्स्ट पीरियड में ऑलरेडी अपने अपने क्लास के अंदर एंट्री कर लेंगे। हर एक टीचर ऑलरेडी स्कूल में एक क्लास टीचर होगा, या बाकी जो टीचर क्लास टीचर नहीं होंगे उनकी अलग अलग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई होगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एजुकेटर्स की जो ऑलरेडी आपके क्लासेस में आपको एजुकेट कर रहे हैं। फर्स्ट पीरियड बेल लगी, सारे के सारे टीचर्स आपके क्लास में अंदर एंट्री कर गए। जैसे ही सेकंड बेल लगी, वो टीचर्स आपकी क्लास से निकले और दूसरा टीचर आपकी क्लास के अंदर एंट्री कर गया। क्या ये अगर मैनेजमेंट नहीं होता, अगर चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया होता, क्या ये पॉसिबल था कि वो एक टीचर दोबारा वो चीजें ओवरलैप ना हो, वर्क का ओवरलैपिंग ना हो? नहीं। इसलिए मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, चाहे वो डायरेक्टली वे में हो, चाहे वो इनडायरेक्टली वे में हो। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल को अचीव करना। इफेक्टिवली मतलब होता है जहां पे हम किसी गोल को ऑन टाइम अचीव कर लें, और एफिशिएंटली मतलब क्या होता है? सर उसी गोल को अचीव करेंगे लेकिन विथ मिनिमम कॉस्ट में करेंगे, जहां पे एनर्जी कम लगे, टाइम कम लगे, लेकिन हमारा गोल अचीव हो जाए। एक ऐसे लिखते हुए कहा गया कि भाई लिखो, 1 घंटे में मैंने एज अ रोल निभाते हुए एक ऐसे लिखा, मुझे 9 मार्क्स मिले, मैं इफेक्टिव हूं बट एफिशिएंट नहीं। और दूसरे केस में क्या हुआ? मैंने वही ऐसे आधे घंटे के अंदर लिख दिया 9 मार्क्स के, सर मैं एफिशिएंट हो गया।
आधे घंटे की टाइमिंग तो सेव हुई, ये इफेक्टिव और एफिशिएंट है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बच्चों दो तरीके से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, एक इफेक्टिव रिसोर्सेज और एक एफिशिएंट रिसोर्सेज। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या है, कैसे है। आइए शुरू करते हैं। बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती हैं वो सर अपने गोल को अचीव सर कोई बाय चांस नहीं करती। ऐसा नहीं सर बाय चांस हो गया, वो कभी कभी भले हिट कर जाएगा लेकिन बाय चांस कोई सक्सेस नहीं हो जाएगा, बाय चांस उसको प्रॉफिट नहीं मिल जाएगी सर, उसके पीछे प्रॉपर मेहनत लगती है। मैनेजमेंट 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? प्लान करना। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? रिसोर्सेस कलेक्ट करना। स्टाफिंग क्या है? उन रिसोर्सेस पे काम करना, कौन वर्कर वर्क करेगा उनको रिक्रूट करना। डायरेक्टिंग क्या होगा? उनको मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, डायरेक्शन देना। एंड लास्ट कंट्रोलिंग क्या होता है? हमने जो स्टार्टिंग में सर प्लानिंग किया था सर वो गोल अचीव हो पाया या नहीं हो पाया, वो कंट्रोलिंग बताएगा, जहां पे हम एनालिसिस करते हैं डेविएशंस को। अब समझेंगे क्या होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने गोल अचीव करती है बच्चों, वो बाय चांस नहीं करती, क्या करती है, बल्कि सर एक फॉलोइंग, एक डेलिब्रेट प्रोसेस को फॉलो करती है, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऐसे ही गोल अचीव नहीं करता। सपोज दैट सर कि अगर मान लीजिए कि आपको एक मूवी बनानी हो, तो मूवी बनाने के लिए आपको चाहिए एक डायरेक्टर, एक चाहिए प्रोड्यूसर जो पैसा लगाए, फिर चाहिए सर एक्टर और एक्ट्रेस। एक्टर फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए और एक्ट्रेस मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो भाई तभी तो भाई थिएटर में भीड़ जुटेगी ना, वरना कौन देखने जाएगा ऐसे कई सारी मूवीज को? नहीं देखने जाएगा। अभी देखिए रिसेंटली कई सारी मूवी आई हैं, लोग पूरे पूरे जमे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये क्या है? तो देखिए एक डायरेक्टर ने जब अपनी तरीके से किसी फिल्म को डायरेक्ट किया होगा या प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाया होगा या पैसे लगाए होंगे, सोचो कितने चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया होगा कि सर वो यूथ, वो पब्लिक कैसे हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। आज की जो जनरेशन, आज की जो वैल्यूज है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होगी? आप जब उनके जैसा उनके लिए कुछ करोगे तब तो। बिजनेस मैनेजमेंट क्या कर रहा है समझेगा, पहले समझे मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट डिफाइन करता है सर प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। हम सर जहां पे अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मेहनत करेंगे। भाई मैनेज करेंगे प्रॉपर चीजों को, इफेक्टिवली होगा या एफिशिएंटली होगा, बता चुका आपको कि इफेक्टिव क्या और एफिशिएंट क्या है। अब समझेंगे इन्हीं को, देयर आर सर्टेन टर्म्स इन द अबव डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच रिक्वायर इलैबोरेशन। तो आइए देखिए 3 तरीके से इनको इलैबोरेट किया गया है। इलैबोरेट क्या है? फर्स्ट नंबर प्रोसेस, सेकंड नंबर इफेक्टिवनेस एंड थर्ड नंबर है एफिशिएंसी। अब प्रोसेस क्या है? देखो जहां से किसी काम की शुरुआत हो, प्रोसेस में लेकर के आया जाए, प्रोसीजर जो होता है उसको प्रोसेस कहा जाता है। क्या है? Process in the definition of management means the primary function of activities that management performs to get things done। जहां पे किसी गोल को अचीव करने के लिए शुरुआत में लाए जाने जो प्रोसीजर्स हैं वो प्रोसेस है। स्टार्टिंग टर्म्स जस्ट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये क्या है? प्रोसेस है। इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस क्या है सर? इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। जो सर आपके गोल को इफेक्टिवली क्या कर सके, अचीव कर दे। यहां पे सर इनका बस एक मोटो है, आपने मुझे टास्क दिया, मैं उस टास्क को कंप्लीट करके आपके सामने प्रोवाइड कर दूंगा, दैट्स कॉल्ड मैं इफेक्टिव हूं। मैंने कहा ना भाई, मैं एक नॉर्मली क्लास में ऐसे लिखने बैठा, मुझे टीचर ने बोला भाई कि तुम एक ऐसे लिख के दिखाओ, तो मैंने ऐसे लिख दिया और 1 घंटे में मैंने 10 मार्क्स ऐसे था, लेकिन मैंने उसको 1 घंटे लगा दिया लिखने में। मेरा वर्क तो कंप्लीट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन गोल तो अचीव हो रहा है। इफेक्टिव बंदा भी जो होगा वो गोल अचीव करेगा, लेकिन वो टाइम कितना ज्यादा लेगा डजंट मैटर, लेकिन गोल आपके कंप्लीट होंगे, इफेक्टिव है। लेकिन वही काम जो एफिशिएंट बंदा था, सेम उसी ऐसे को 9 मार्क्स जिसने ऑलरेडी गॉट किया था, पाया था, ऑलरेडी क्या हो गया सर, एफिशिएंट बंदा। उस काम जो काम 1 घंटे में किया गया उसने आधे घंटे में कर लिया, वो एफिशिएंट हो गया। अब क्या कहते हैं समझेंगे। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम, इसमें लिख लीजिएगा कॉस्ट। क्या सर? एफिशिएंट मतलब सर बंदा वही होगा, काम वही करेंगे, लेकिन ये टास्क करेक्टली करेंगे और किसमें करेंगे? मिनिमम कॉस्ट में करेंगे, मतलब जहां पैसे कम लगे, कम पैसों में, कम एनर्जी में चीजों क्या किया जाए, प्रोवाइड कर दी जाए, लोगों को मिल जाए, वो ऑलरेडी क्या है, वो मैनेजमेंट हो गया। तो मैनेजमेंट क्या है? प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज करना। क्रिकेट टीम का कैप्टन धोनी थे, फिलहाल अभी के समय शुभमन गिल है, बाकी और भी लोग हैं। अगर क्रिकेट टीम का कैप्टन, किसी भी क्रिकेट टीम का कैप्टन अगर फील्ड पे हो और वो ये लोगों अपने सारे फील्डर्स को ये ना बताए कि कौन से फील्डर को किस जगह पे रहना है, किसी को ये ना बताए कि भाई कौन बॉलिंग करने आएगा, किसी को ये ना बताए कौन बंदा फील्डिंग आपको विकेट कीपिंग करने वाला होगा, क्या उनके गोल, क्या वो टीम जीत सकती है? क्या उनके गोल अचीव हो पाएंगे?
शायद आपका आंसर होगा नहीं जीत पाएंगे। क्यों? मैनेजमेंट ही नहीं है। 4 स्टूडेंट थे ऑलरेडी, एक स्टूडेंट को मैंने बॉस बना दिया, भाई तुम बॉस बन जाओ, तुम हमारी कंपनी के हो गए बॉस। बंदा बड़ी खुश आया, भाई सर तो मैं बॉस बन गया बिना कुछ किए हुए, ठीक है। लेकिन अब जो बाकी जो 3 थे वो सर खाली बैठ गए, सर मेरा क्या? भाई आप भी हैं, ठीक, आप कंपनी के वर्कर हो गए। एक ने संभाल लिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, एक बंदा बन गया फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर, एक बंदा बन गया सर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, और तीनों बंदे एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, और बॉस चुप मार के ऊपर अकेला बैठा बंदा मन मन मुस्कुरा रहा है, भाई चल मैं तो बॉस हूं। तो ठीक है, आप कंपनी के बॉस बन गए, आप कंपनी में अपने कई सारे आपको मैनेजमेंट टास्क आपको मिल गए, लेकिन क्या आपका गोल अचीव हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों? मैनेजमेंट था ही नहीं, कम्युनिकेशन था नहीं। तो मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली 5 चीजों को मिला करके बना हुआ है। हम उसके बारे में समझेंगे। आइए पहले आगे चलते हैं। हम लोग इसमें पढ़ने वाले बच्चों इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है। अभी मैंने आपको तुरंत बात बताई ना, इफेक्टिवनेस मतलब सर जो आपके टास्क को, आपके वर्क को ऑन टाइम प्रेजेंट करके दे दे, वो इफेक्टिव। लेकिन उसी टास्क को, उसी वैल्यू को मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम एनर्जी लॉस किए हुए वो चीज आपको प्रोवाइड कर दे, वो बंदा एफिशिएंट हो गया। कोई वर्क करना होगा, अब से मान लीजिए विराट कोहली, उनको 100 रन बना लिए वो अपने टीम के लिए, वो क्या है सर? इफेक्टिव है, क्योंकि 100 रन बनाना भाई उनके लिए एक अचीवेबल टारगेट था, वो बना के फिट हो गए, वो इफेक्टिव है। लेकिन वही विराट कोहली अपने उस 100 रन को 50 बॉल के अंदर बना दिया, तो वो क्या हो गया सर? एफिशिएंट हो गए, मतलब टीम के लिए थोड़ी बॉल बचा ली ना। अब जब दूसरा बंदा आएगा वो दूसरा बंदा खेलेगा, अपना आगे टीम को लेके चला जाएगा। तो काम तो दोनों जगह पर 100 रिसीव हुए। अब विराट कोहली जहां पे 100 बॉल में 100 बनाए या 150 बॉल में 100 बनाए, वो क्या होगा? इफेक्टिव है। और 100 बनाना टारगेट था। एग्जाम्पल समझिएगा कि आपको बताता हूं, समझो, आजा भाई। अब ये मान लीजिए विराट कोहली हो गए, ठीक है। अब विराट कोहली ने क्या किया? 100 रन तो बना लिए, लेकिन जो 100 रन बनाया ये बनाया 150 बॉल्स में, ठीक। और एक काम तो बंदा क्या हो गया, क्योंकि उनका मेन टारगेट क्या था? 100 रन को बनाना। ये क्या हो गया? ये सर हो गया इफेक्टिव, ठीक। सेकंड पॉइंट, अब दूसरा बंदा क्या? सेम वही विराट कोहली, उन्होंने 100 रन तो बनाए, लेकिन ये जो 100 रन बनाए बच्चों, वो बनाया कुल 50 बॉल में। अब देखिए काम यहां पे भी क्या हुआ? उसी टारगेट को अचीव किया है, लेकिन यहां पे मैक्सिमम बॉल लिया था, यहां पे मिनिमम लिया। तो जो मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट आपको प्रोवाइड करके देगा, वो क्या कहलाएगा? वो एफिशिएंट कहलाएगा। ये क्या हो गया? एफिशिएंट हो गया, ठीक है बच्चों, समझ गए क्या है? आइए फटाक से बढ़ते हैं। दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट बट These two terms are difficult but they are interrelated. दोनों हैं तो अलग, लेकिन एक दूसरे को इंटर रिलेट करते हैं। क्यों? It is important to be both effective and efficient. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों बंदे चाहिए, चाहे इफेक्टिव हो चाहे वो एफिशिएंट हो। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक सिक्का है सर, एक सिक्के के 2 पहलू हो गए, ठीक है। तो दोनों पहलू में ऑलरेडी क्या हो गया? बट दीज टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड बनाना इनका मेन वर्क हो गया। अब क्या है समझेंगे। मैनेजमेंट क्या कर रहा है सर? At times has to compromise with efficiency. For example, it is easier to be effective and ignore efficiency. Complete the given task but at a high cost. अब सर टास्क तो ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है बच्चों। टास्क तो जो कंपनी ऑलरेडी क्या कर रही है, वो अचीव तो कर ले रही है, लेकिन हाई कॉस्ट में लेके जा रही है। अब भाई मैंने बताया ना कि सर किसी कंपनी का टारगेट था 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना, जो 15 रुपए की कॉस्टिंग से चल रहा है। अब टोटल सर कंपनी को बनाने में सर जो खर्चा आ गया वो हो गया 15,000 रुपए का। वो इफेक्टिव है, 1000 चल रहा, लेकिन उसी 1000 यूनिट्स को, ठीक है, भाई साहब ने सेम क्या कर दिया? थोड़ी कम कॉस्टिंग में, मतलब 12 रुपए की कॉस्टिंग में क्या कर लिया? बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। वो ऑलरेडी क्या हो गया? बंदा एफिशिएंट हो गया। अब कहोगे सर अगर कॉस्ट कम कर दिया हो तो सर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। एफिशिएंट बंदा वो जो ट्रेंड बंदा होता है, अपने स्किल का, अपने नॉलेज का यूज करता है, तब बंदा वो एफिशिएंट कहलाता है। तो इफेक्टिव और एफिशिएंसी में बस फर्क होता है सर स्किल का, नॉलेज का, वैल्यूज का, ठीक है। At times, a business may concentrate more on producing goods with fewer resources. अच्छा एक टाइम ऐसा भी होता है जहां पे ऑलरेडी क्या कंसंट्रेट किया जाता है कि गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करो, किसमें? फ्यू रिसोर्सेस में, ठीक है, कम रिसोर्सेस में, कम अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाए। एंड कटिंग डाउन कॉस्ट, देखिए कॉस्ट को भी क्या किया जाए? कम किया जाए, बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। लेकिन कभी कभी प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं हो पाती। देखिए हमने 12 रुपए में लिखा तो हुआ है, लेकिन कभी कभी ना ये 1000 वाले केस पूरे नहीं हो पाते एफिशिएंट में। कभी कभी ये 900 ही रह जाते हैं, कभी कभी सर ये 850 ही रह जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? कम अमाउंट में, कम कॉस्ट में इसको इंटू कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एफिशिएंट बन जाता है।
तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों, अब अपना मेन पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन मिला है भैया, इसको भी समझ लेते हैं और जानते हैं। पहला सर प्लानिंग, वेयर वी आर इन प्रेजेंट टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम आज हैं कहां और जाना कहां चाहते हैं, ठीक है। अब यहां से हिमालय तो जाना नहीं चाहेंगे, जब भी जाना चाहेंगे सर तो अपने अपने किसी न किसी गोल को तो अचीव करना ही चाहेंगे। तो सर अगर एक कंपनी, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन आज ये देखते हैं कि हम कहां पे और किस जगह अपने आप को देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो ऑलरेडी क्या हो गया, वो प्लानिंग होगा। तो प्लानिंग क्या कर रहा है सर, वेयर वी आर इन प्रेजेंट टुडे, ठीक, एंड सेम वेयर वी वांट टू रीच। सर एक छोटा सा एग्जांपल बस समझ लीजिएगा कि प्लानिंग क्या हो गया कि सर प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक का जो सफर है ना, ये प्रेजेंट से फ्यूचर का जो सफर है वो प्लानिंग है। प्लानिंग कहता है सर भाई कि हम कहां पे हैं, तो वेयर वी आर इन प्रेजेंट टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, ये ऑलरेडी क्या हो गया, प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने किसी गोल को अचीव करना चाहती है तो उस अचीविंग में सबसे पहला काम उसका होता है प्लानिंग करना। प्लान मतलब होता है योजना बनाना, प्लान्स बनाना, कई सारे प्लान्स, मतलब अपनी स्ट्रेटजी, अपने मेथड, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने प्लान्स बनाएगी कंपनी, अपनी बजट देखेगी, उसको क्या बोलेंगे, प्लानिंग करना। प्लानिंग के बाद कंपनी क्या करती है सर, अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या हो गया, एज अ रिसोर्सेस कलेक्ट करना। क्या हो गया, एज अ कलेक्टिंग रिसोर्सेस, ठीक है। इनका काम हो गया भाई, प्लानिंग बना लिया, क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर हुम टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। ये तो हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम भी थी, जमाने से नहीं सर कंप्लीट नहीं हो पाई, तो आज क्या कंप्लीट हो पाएगी। फिर भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करती है, प्लानिंग करती है। हम और आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सर मुझे 95% चाहिए, कैसे मिलेगा, वो सर ऐसे ही मिलेगा, बिना प्लानिंग के कुछ सक्सेस होने वाला नहीं है। सर वो कैसे मिलेगा, मिलेगी, तो भाई सबके लिए प्रॉपर प्लान चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, रिसोर्सेस है सर, कलेक्ट करने का छोटा मोटा रूप होता है, जहां पे सर रिसोर्सेस कलेक्ट की जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, ठीक है। और यहां पे आपके पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपके स्किल, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। तीसरा काम होता है बच्चों स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग मतलब सर होता है एज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ राइट पर्सन को चॉइस करना। मतलब अब राइट पर्सन क्या, सुनिएगा, फाइंडिंग द राइट पर्सन, हैविंग अ राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब। मतलब एक राइट जॉब के लिए राइट समय पे राइट क्वालिफिकेशन के संग एक राइट बंदे की तलाश करना, वो कौन हो गया, वो बंदा हो गया सर स्टाफिंग। भाई प्लानिंग कर लिया, क्या करना है, कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कर लिया, भाई रिसोर्सेस कलेक्ट करेंगे, लेकर के आएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन काम करेगा कौन, तो सर काम करने के लिए चाहिए आपको स्टाफ। स्टाफ में कौन होगा, राइट पर्सन। अब भाई मेरे पास बीकॉम की डिग्री, तो मैं वो टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं कर सकता, मेरे पास वो मैं मैकेनिकल काम नहीं कर सकता। भाई मेरे पास अकाउंटिंग की नॉलेज, मैं अकाउंटिंग काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, सेलिंग भी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अब आप बोलो सर कि वो मशीन बिगड़ ही जाए उसको मैं पेचकस से कस दूं, भैया तो वहीं पे हाथ जोड़ के नारायण नारायण करेंगे, ठीक है। स्टाफिंग क्या हो गया, एज द राइट पर्सन, जिसके पास क्या हो, राइट क्वालिफिकेशन हो, फॉर द राइट टाइम एट द राइट जॉब। मतलब एक पर्टिकुलर टाइमिंग की समझिएगा कि राइट जॉब मतलब सर अब 2:30 की मूवी लगी है सर, हम 2:50 से पहुंचेंगे, गलती हमारी है कि थिएटर वाले की है, उम्मीद है सर गलती हमारी ही होगी ना, क्योंकि 20 मिनट ऑलरेडी हम डिले कर गए। तो राइट टाइमिंग क्या था, 2:30 का, तो 2:30 तक हमें पहुंच जाना था। वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आज रिक्वायरमेंट है किसी पर्सन की और वो बंदा 2 दिन 4 दिन बाद 10 दिन बाद आए, तो क्या कंपनी गोल अचीव कर पाएगी, शायद नहीं कर पाएगी। अगला क्या है बच्चों, डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग मतलब होता है जहां पे हम आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करें, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, मोटिवेट करें, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करें। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब नहीं होता, यहाँ मतलब होता है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, आपको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, सुपरवाइज करना, एज अ लीडरशिप दिखाना। भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। कई सारे जो दोस्तों होते हैं ना, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कल्चर चल रही होती है, यहाँ पे कोई किसी की भूमिका निभाए चाहे ना निभाए, लेकिन जो दोस्त के जो मतलब अपने जो दोस्त होते हैं ना, वो खूब अच्छे अच्छे सजेशन आपको देंगे।
ऐसे सेशन नहीं देंगे भाई ऐसे कर तो ऐसे होगा, ये ऐसे कर तो वैसे होगा। आई होप समझ रहे होंगे आप कि क्या चीज करने से कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, फिर बंदा आपको मोटिवेट करेगा, अरे भाई एक वही थी क्या, एक वही था क्या, ऐसे करने का भाई चलो लाइफ बहुत लंबी है, चलते रहेंगे जीते रहेंगे और ठीक है, तो ये सब चलती रहेंगी। तो ये जो वैल्यू है ना सर, ये डायरेक्टिंग क्या कहता है, डायरेक्टिंग का सर इसे डायरेक्शन प्रोवाइड करना। डायरेक्शन क्या है कि सर जहां पे कंपनी आपको मोटिवेट करे, पहला पॉइंट, आपको सुपरवाइज करे। सेकेंड पॉइंट, जहां पे कंपनी आपको एज क्या करे, एज अ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। जहां पे आपको एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन क्या कर, देखिए मोटिवेट हमने कर ही रहे हैं, सुपरवाइज भी कंपनी ऑलरेडी कर रही है, इंस्ट्रक्शन भी आपको प्रोवाइड कर रही है। जहां पे ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एज अ लीडरशिप की वैल्यू को भी फोकस कर रही है, वो क्या हो गया, डायरेक्टिंग हो गया। एंड लास्ट पॉइंट क्या नाम है सर, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग काम क्या सर, जो आपने ऑलरेडी यहां पे जो प्लान बनाया था ना, मान ली एग्जाम्पल के लिए कि कंपनी थी जिसने ये प्लान बनाया कि कंपनी की सर अगले साल 20% जो सेल हमारी होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल बना देते हैं कि 20% हमारी सेल ऑलरेडी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। इसको चेंज करके ये लिख देता हूं, कंपनी क्या कही कि भाई हमारी प्लानिंग है कि हमने 20% सेल क्या करनी है, नेक्स्ट ईयर में हमें इंक्रीज करनी है। अब सर ये प्लानिंग ऑलरेडी बना लिया, अब ऐसा तो होगा नहीं कि बस हमने बस सेल इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमने कोई प्लानिंग नहीं बनाया, कोई रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं किया, बनाएंगे ना, तो प्लानिंग बनाएंगे, प्लान कर लिया। फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग करने से क्या किया, उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑर्गेनाइजिंग बताएगा। ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग क्या होगा सर, उन रिसोर्सेज पे काम करने के लिए मुझे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। स्टाफ के बाद क्या होगा सर, वो काम कैसे करना होगा, तो उन्हें मैं डायरेक्शन दूंगा, मोटिवेट करूंगा, लीडरशिप करूंगा, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूंगा, वो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। एंड कंट्रोलिंग क्या हो गया सर, एनालिसिस डेविएशन। क्या चीज, जहां पे आपके डेविएशंस को एनालिसिस किया जाए। अब सर ये डेविएशंस क्या होता है समझिएगा, आपने कितना टारगेट रखा था 20% का, एक्चुअल में आपका टोटल रिसीव कितना हुआ, केवल 10%। तो सर ये जो 10% जो रिसीव नहीं हो पाया, इसका मेन रीजन क्या है, ये क्यों नहीं अचीव हो पाया, ये कंट्रोलिंग इसी चीज को मेजरमेंट करता है। मतलब कंट्रोलिंग आपको मेजरमेंट करेगा एज अ मेन एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। जो आपने ऑलरेडी प्लान किया था वो और एक्चुअल आपको कितना मिला। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने 20 सोचा, 20 मिल गया, ये सही है। कंपनी ने सोचा 20 किया, 25 मिला, भाई ये प्लस क्यों हो गया। और कंपनी 20 का टारगेट रखा था और 15 ही अचीव हो पाया, तो ये 5 क्यों नहीं अचीव हो पाया। तो ये जो अचीव नहीं हो पाया, ये अचीव हो ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए डेविएशंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये होता है डेविएशन। इन्हीं डेविएशन को कंट्रोलिंग क्या करता है, मेजरमेंट करता है। कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारा गोल अचीव हो पाया या नहीं हो पाया। तो इनका काम होता है डेविएशंस को कंट्रोल करना प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, इतना समझ आपको आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। एक ओवरव्यू तो हमने ले लिया था, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेंगे क्या होता है, समझेंगे। पहला, प्लानिंग क्या करते हो। प्लानिंग इज डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, जहां पे फॉर्मुलेट करते हैं वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। सर किसी कंपनी ने कहा सर मुझे 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। इन 10,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन करने के लिए बच्चों कोई एक प्लान नहीं बनेगा। हमारे पास रिसोर्सेस अलग होते हैं, मेटेरियल्स अलग होते हैं, लेबर अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा। कैपिटल इंटेंसिव मेथड होता है, लेबर इंटेंसिव मेथड होता है। तो कंपनी ने क्या किया, इस गोल को अचीव करने के लिए कंपनी ने 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान और 4 प्लान बनाए। हर प्लान के ऑलरेडी क्या होंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे और कुछ ना कुछ निगेटिव इफेक्ट्स होंगे। तो जिस भी प्लान के सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, उस प्लान को कंपनी क्या कर लेगी, अपने पॉइंट में या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस प्लान को इंप्लीमेंट कर लेगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि जो प्लान नंबर 3 था वो बिल्कुल सब परफेक्ट था सर, इसके 70% पॉजिटिव रिजल्ट थे और जो 30% था सर उसके निगेटिव था। बाकी सर के सब जो कि पॉजिटिव, इनके भी कम थे, इनके भी बिलो थे, इनके भी बिलो थे। लिख लीजिए एग्जाम्पल कि सर ये 40% पॉजिटिव था, ये 20% पॉजिटिव था, ये 60% पॉजिटिव था, लेकिन सर सबसे बढ़िया कौन था, पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ ना कि अचीव करने के लिए कंपनी क्या करती है, कई तरीके से प्लान बनाएगी और जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसी को कंपनी अपने कंपनी में क्या करेगी, अचीव मतलब इंप्लीमेंट कर देगी।
आइए सेकंड नंबर पॉइंट पर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है ऑर्गेनाइजिंग? क्या है ऑर्गेनाइजिंग? इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है एज ए ड्यूटीज असाइन करना, जहां पे हम ड्यूटी असाइन कर दें, रिसोर्सेस कलेक्ट करें, ठीक, और ग्रुपिंग करें टास्क को। ठीक है, क्या करें? एज जहां पे ड्यूटी हम असाइन कर दें, पहली बात ग्रुप करें, टास्क को ग्रुप में बांट दें, इस्टेब्लिश करें अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस करें, मतलब जहां हम रिसोर्सेस को कलेक्ट करने का काम करें, जहां पे हम ड्यूटीज असाइन करने का काम करें, और बच्चों सबसे बड़ी बात जहां पे हम टास्क को ग्रुप वाइज डिवाइड कर दें एक स्पेसिफिक प्लान के जरिए। ये क्या होगा? ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। अथॉरिटी मतलब होता है सर पावर टू टेक डिसीजन, मतलब जब किसी कंपनी के पास पावर होगा डिसीजन लेने की, या किसी बंदे के पास, वो अथॉरिटी है। क्या है वो? अथॉरिटी है। अगला है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या कहता है? स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्क फोर्स। सर कंपनी में ऐसे वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस बंदा हो। सर वो क्या करेगा? काम को एफिशिएंट तरीके से, कम टाइमिंग में, कम आउटपुट में, कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट कर सकता है। मैंने बताया था ना कि फाइंडिंग द राइट पर्सन, हैविंग अ राइट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट टाइम एट द राइट जॉब, ये समझेंगे। आइए 4 नंबर पॉइंट पे आते हैं। बच्चों इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि डायरेक्टिंग क्या है। देखिए कह रहा है सर डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स, जहां हम लीड करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे, किसको? एम्प्लॉयज को। किसके लिए? टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम, जो टास्क आपको ऑलरेडी क्या हुआ है, जो मिला हुआ है, जो समझा हुआ है, ठीक है, वो क्या हो गया? वो आपके लिए डायरेक्टिंग कहलाएगा। अगला पॉइंट क्या होता है बच्चों? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग काम क्या था? मैंने आपको बताया अभी तुरंत ही कि कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग, जब मॉनिटरिंग की जाती है किसको? ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को। परफॉर्मेंस देखा जाएगा टूवर्ड द अटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब समझेंगे जो आपने ऑलरेडी क्या किया हुआ, ठीक है, समझेंगे जो आपका प्लान्ड आउटपुट होगा और जो आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ होगा, इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ना, जो डेविएशन है, इन डेविएशन को ही कंट्रोलिंग क्या करता है? चीजों को मेजरमेंट करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में। मैनेजमेंट का फीचर क्या है? मैनेजमेंट का फीचर क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट होगा, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है सर? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बिना मैनेजमेंट अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है सर? डेली हमेशा चलने वाला प्रोसेस। एक बार मैनेजमेंट करके सर बार बार हर दिन को हम एक्टिवेट या हर चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट जरूरी है, चाहे रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए हो, चाहे रिलेशनशिप को अच्छा से बिगाड़ने के लिए हो, कुछ भी। वैसे बिगाड़ने वाला हिसाब किताब थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से मैनेज करना हो। वो होता क्या ना कि जब हम लोग कहीं जाते हैं, घर में झूठ बोल करके कहीं घूमने फिरने के लिए चले गए, और जैसे ही घर पे जाएंगे तो उसके पहले ऑलरेडी हमारे माइंड में कई तरीके के प्लान बन जाएंगे। अरे घर जाएंगे, पापा पूछेगी तो ऐसा बोल देंगे, मम्मी पूछेगी तो उसको ऐसा बोल देंगे, ऐसा कह देंगे। एक तरीके से सर वैसा ही मैनेजमेंट या कंपनी को भी चलाने के लिए कई तरीके से प्लान चाहिए। वो प्लान्स कई तरीके से होते हैं। हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी सर? हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा कैसे बिकेगा? हमारे प्रोडक्ट सर मार्केट में कंपटीटर को बीट कैसे करेगा? हाँ, हमारे पास कस्टमर ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कैसे होगा? ये सब चीज़ें प्लान्स हैं। तो अब सोचिए कि आपको घर जाना है और घर जाने के लिए आपने कई तरीके से प्लान्स बना लिए कि घर पे जाएंगे, अगर किसी ने कुछ पूछा कि क्या है, कहाँ थे, कैसे थे, तो ऑलरेडी पहले सब कुछ बता देते। तो मतलब प्रॉपर तरीके से आपने सब कुछ मैनेज करके गए हुए हैं। ठीक है। और आज की जनरेशन के बारे में तो पूछिए मत, उनको तो मैनेजमेंट और प्लान के बारे में तो बहुत चीज़ अच्छे तरीके से पता है।
ठीक है, कभी कभी आप अपनी कोई परेशानी बताने जाइए, करने जाइए, तो सामने वाला बंदा आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं बताएगा, इतना ज़्यादा परेशानी बताएगा कि आप अपनी परेशानी से कम परेशान, उसकी परेशानी से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन तो सर चल रहा है, लेकिन पहला पॉइंट क्या सर, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस मतलब होता है जो डेली बेसिस पे क्या हो, चलता रहे, एक कॉन्टिन्यूस लेवल चलता रहे। प्लानिंग से डेली करना होगा, रिसोर्सेज डेली कलेक्ट करने होंगे। रेस्टोरेंट है सर, डेली कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हमारे खत्म होंगे, कलेक्ट करना होगा, लाना होगा। हम एक प्लान को लेकर आगे नहीं चल सकते, क्योंकि पता आपको कि मैनेजमेंट तरीके से एक इन्वायरमेंट के बेसिस पे काम करेगा। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो सर मैनेजमेंट भी चेंज होगा। आज 4 वर्कर्स हम 4 के हिसाब से काम किए, कल 40 होंगे, हम कल 40 के हिसाब से काम करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज ए सीरीज ऑफ अ कॉन्टिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। देखो मैनेजमेंट क्या सर, बस ये केवल लोअर लेवल के लिए, केवल एम्प्लॉय के लिए नहीं। मैनेजमेंट सर 3 लेवल के, 3 लेवल होते हैं बच्चों, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल क्यों हो गया भाई, तो जितने भी सारे बंदे होंगे तो रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल द डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल्स। अगला आइए बच्चों, 4 क्या है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या बच्चों, मैंने बताया ना, मैनेजमेंट को फील हो पाता है, हम देख तो नहीं पाते, लेकिन प्रॉपर चीजें मैनेज होकर चल रही हैं। आप घर बैठे हैं, बुक माई शो आपने ओपन किया, आप घर बैठ के सैयारा टीवी की एक मूवी है, मूवी टिकट आई, आपने उस पर टिक किया और नॉर्मली आप सीधा पहुंच गए थिएटर में। 240 का शो क्या हुआ है, सेम उसी समय में सर एक जगह पे उसी ऑडी में एक बगल, एक ऑडी 2 में आपकी टिकट बुक हो गई, एक ऑडी 1 में दूसरी मूवी चल रही है, उसकी टाइमिंग कुछ और हो गई। अब सोचो कि एक ही समय पे कई चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है, मतलब भीड़ वही जा रही है, एक इधर चले गए, एक उधर चले गए। मैनेजमेंट क्या है पता है, अगर मैनेजमेंट में अगर प्रॉपर तरीके, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट न किया जाए ना, तो वो मेला बन जाएगा। अब मेला में क्या करते हैं, सब अपना बजाते रहते हैं। तो भाई जब अगर आपको अपने सबको आपको अपनी नहीं बजानी है, तो ऑलरेडी क्या करेगा, तो प्रॉपर तरीके से एक मैनेज करे, प्लान करे, रिसोर्सेस कलेक्ट करे और अपने गोल को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अचीव कर ले। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है, जो कि कैन नॉट बी फिजिकली टच, जिसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, न देख सकते हैं, बट इट प्रेजेंस एंड इम्पैक्ट आर फील्ड थ्रू आउट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सर हम उसकी वैल्यू को, उसके रहने सिस्टम को क्या सकते, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाई मैनेजमेंट हो रहा है, मैनेज हो रहा है। आप किसी मॉल में गए, आप किसी बड़ी बड़ी कंपनी में गए और वहाँ पे देखा कि सर हर चीज़ें काम प्रॉपर तरीके से हो रही हैं। सेल्स मैनेजर अपना काम कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर अपना काम कर रहा है, हर कोई बंदा अपना काम कर रहा है। मैनेजमेंट ही तो है बॉस, बिना मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। राजा महाराजा पहले समय में थे और वो होते हुए चलते हुए आगे चले जा रहे हैं, चीज़ें क्या हैं, ये मैनेजमेंट ही तो है। तो मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जहां पे अपने गोल को आप अचीव करना चाहते हो। आइए अगला पॉइंट चलते हैं बच्चों। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो जहां पे, यहां मतलब होता है जहां पे आप आई को रिप्लेस कर देते हैं, ये थोड़ा आई अलग बन जाता है। अब देखते हैं, जहां आप आई को रिप्लेस करते हैं वी के साथ। सर जब कोई वर्क जब टीम यूनिट में होती है ना, ठीक है, तो चीजें ज्यादा से ज्यादा प्लस होती हैं। रिलायंस इसीलिए आगे है कि उसने कभी भी सारा क्रेडिट खुद को नहीं दिया, अपने आप को नहीं दिया, किसको दिया, पूरी टीम यूनिट को दिया। इसलिए सर वो एक अलग पायदान पे है। टाटा कंपनी नहीं सर, हम नहीं, मैं नहीं सर, हम सब ने मिलकर काम किया है तो हमारी गोल अचीव हो पा रहे हैं। तो जहां पे सर आप आई को वी से रिप्लेस करेंगे ना, जहां पे टीम यूनिट या टीम एफर्ट निकल के आपके पास आएगा बच्चों, वो क्या होगा, वो आपका ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट भी देखो, अब ऑर्गेनाइजेशन में सबके अपने अपने अलग गोल है, किसी को सैलरी इंक्रीमेंट करनी हो, किसी को प्रमोशन करना हो, किसी के संग कोई दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो। अब भाई हर कोई बंदा अपना अपना एक नौटंकी लेके बैठा हुआ है, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल कौन अचीव करेगा, तो हम सबको मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट में तो सर उस प्रॉफिट को मिल बांट के हम सब लोग मीटिंग बांट खाएंगे पिएंगे, ठीक है। तो अगला ये क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स रेदर देन अ सिंगल पर्सन आइसोलेटेड एक्शंस। आइए अगला आते हैं, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। भाई बिल्कुल मैंने बताया सर, इन्वायरमेंट ऑलरेडी क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। हमेशा इसके अंदर क्या होती है, एज ए चेंजेस आती है, और जहां जहां चेंजेस होंगे मैनेजमेंट भी ऑलरेडी वहां पे क्या होगा, चेंज होता रहेगा। बारिश हो गई, दुकानदार के पास कोई भी ग्राहक नहीं आया, कस्टमर नहीं आए, आज का सर मैनेजमेंट बिल्कुल उल्टा पड़ गया। कल सर बारिश नहीं हुई, कल बहुत ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आ गए, सर मैनेजमेंट का प्लान चेंज हो गया। तो जैसी जैसी हमारी इन्वायरमेंट एक्टिविटी होगी वैसे वैसे हमारा मैनेजमेंट होता चला जाएगा। दिस इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स क्या करता है,
अब देख समझेंगे, अब ये तो हो गए। अब अगला पॉइंट है सर, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? तीन चीजों से मिलकर बना है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब वर्क क्या है भाई? क्या काम करना है, कौन सा काम करना है, कौन से गोल को अचीव करना है, कैसे करना है, ये क्या होगा? मैनेजमेंट एक काम है। तो क्या करेंगे कि दिस इन्वॉल्व सेटिंग, पहले आप गोल सेट करिए, प्लानिंग करिए कैसे अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइज करिए रिसोर्सेस को, और इंश्योर करिए कि वो एफिशिएंट टास्क कितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। सेकंड आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है? अब एक कौन करेगा? पीपल करेंगे ना, स्टाफ ही तो करेगा, और तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। तो फोकस क्या करेंगे? यहां पे ह्यूमन एलिमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में। इट इंक्लूड्स करते हैं सर जहां पे रिक्रूट मतलब नए लोगों की भर्ती की जाती है, ट्रेनिंग दिया जाता है, मोटिवेट करते हैं और मैनेज करते हैं किसको? एम्प्लॉयज को और इंडिविजुअल्स को वैसे ही, और या तो पूरे ग्रुप को। तो मैनेजमेंट क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया मैनेजमेंट एज अ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और तीसरा पॉइंट है ऑपरेशन। सर जितनी सारी जो कंपनी में सर जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट है, सब चीजों का प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना, यूजेस करना। ये लिखा है, दिस डायमेंशन डील्स विद द प्रोसेस एंड सिस्टम्स दैट इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन। इट कंसर्न विद द फ्लो ऑफ वर्क, रिसोर्स एलोकेशन एंड ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब काम प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये क्या हो गया? एज अ ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों अपने मेन पॉइंट पे, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अब देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब सर हो गया कि भाई मैनेजमेंट के भी कुछ ना कुछ तो गोल होंगे ना। देखो, मैनेजमेंट किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी बिजनेस के ग्रोथ के लिए नहीं होता। मैनेजमेंट आपके स्किल को डेवलप करने के लिए, मैनेजमेंट अपने आसपास की सोसाइटल एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का सिस्टम होता है। तो मैनेजमेंट के तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव बताया गया है जहां पे क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जहां पे तीन मेजर पॉइंट बात करेंगे, सर्वाइव करेंगे, प्रॉफिट करेंगे और ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। समझते हैं पहले क्या है। एक हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा बच्चों हमारे पास हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड तीसरा होता है पर्सनल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तीन लिखा हुआ है। इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजेस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, अचीव करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, इंक्लूड करना क्या चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ करना, एंड सोसाइटल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फोकस करना। ये काम किसका है? ये मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, अब समझेंगे। पहला क्या सर? कोई भी कंपनी मार्केट में आएगी तो मार्केट में क्या करना पड़ेगा? एज अ लॉन्ग टाइम तक मार्केट में स्टैंड। ठीक, सबसे पहली बात, जितना ज्यादा टाइम तक आप मार्केट में रहेंगे बॉस, उतना ज्यादा पहले आपको सरवाइव करना होगा। कोई कंपनी से तुरंत आकर के प्रॉफिट नहीं कमाती है। कोई मूवी अगर थिएटर में अगर हिट हो गई ना, तो उसको हिट होने के लिए भी तकरीबन क्या चाहिए? एक टाइम चाहिए। ऐसा नहीं सर, कोई मूवी होती है वो एक या दो दिन हिट करती हैं, लेकिन धीरे 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 जब तक वो मार्केट में रहेगा, सर्वाइव करेगा, अपने नए प्रोडक्ट को कस्टमर को दिखाएगा, समझेगा, तब जाकर वो प्रोडक्ट क्या होता है? ऑलरेडी हिट होता है। अगला है, एक बार अगर आपने लॉन्ग टाइम आप स्टैंड कर गए, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर गए, और कस्टमर अगर आपके गुड्स को यूज कर रहा है, तो क्या हो गया? प्रॉफिट आपको मिलेगी। और प्रॉफिट के बाद कंपनी क्या करेगी? एज अ फिर ग्रोथ के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करेगी? ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होता है? अब सोचिए, सर्वाइव था तो जहां पे आपने 10 रुपए लगाया, आपको 10 रुपए मिल गए। भाई मतलब तो ये हुआ कि 10 रुपए मार्केट में लगा रहे हैं, 10 रुपए मुझे मिल रहा है, ये मेरा क्या हुआ? हम सर्वाइव कर रहे हैं। अभी 10 रुपए लगाए थे सर, लेकिन कंपनी सर 15 रुपए मिल गए। अरे भाई, 10 रुपए लगाए थे और कंपनी को कितना मिल गए? 15 मिल गए। 5 रुपए जो आपको जो प्लस एक्स्ट्रा मिला वो क्या हो गए? प्रॉफिट हो गई। अब कंपनी करिए ग्रोथ। सर अब इतने से कहां पेट भरने वाला है? अब थोड़ा चले सर, अभी हमारी केवल एक ब्रांच थी, अब सर हम यहाँ पे सर क्या करेंगे? 1 और मोर ब्रांचेस ओपन करेंगे, मतलब 2, 5, 10 इतने लोगों के बारे में बात करेंगे। वो क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। तो जो जहां पे हैं वहां से थोड़ा ऊपर लेवल पे चल जाएं, वो क्या हो जाएगा? एज अ ग्रोथ कहलाएगा। चलिए आगे आते हैं बच्चों। अगला पॉइंट बच्चों हम लोगों पे निकल के आता है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये क्या होता है? एम्प्लॉय कहां से है? सोसाइटी से। सप्लायर कहां से है? सोसाइटी से। इन्वेस्टर कहां से है? सोसाइटी से। शेयर होल्डर कहां से है? सोसाइटी से। रॉ मटेरियल कहां से है? सोसाइटी से। ऑर्गेनाइजेशन कहां है? सोसाइटी में। प्रॉफिट किससे कमा रहे हैं? सोसाइटी से। तो जब सब कुछ सोसाइटी से ले रहे हैं, तो मेरा कुछ दायित्व बनता है, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए कुछ करने की। बिल्कुल है। तो मैनेजमेंट क्या बताता है? समझिएगा, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव पहला क्या?
इन्वायरमेंट के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट बिल्कुल क्या रहे, प्रोक्योर रहे, सेफ रहे, सुंदर रहे, साफ सुथरा रहे, मतलब इन्वायरमेंटल बेसिस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करें। दूसरा पॉइंट क्या है, कम्युनिटी का डेवलपमेंट करें, आसपास जो कम्युनिटी उनको डेवलप करें, अच्छी चीजें बनाएं। जब कंपनियां पैसा कमाती है ना सर, तो केवल अपना विकास नहीं, केवल अपना डेवलपमेंट नहीं, बल्कि किसका देखती है डेवलपमेंट, वो सर अपने साथ साथ सर वो समाज का विकास करती हैं, और समाज के संग संग किसका विकास होता है, देश का विकास होता है। इसलिए मैनेजमेंट में क्या है, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव में कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो गया। अगला क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया तो सर वहां के आसपास के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए। जितना ज्यादा रोजगार मिलेगा उतना ज्यादा पैसे बढ़ने के, पैसे कमाने के चांसेस इंक्रीज होंगे। एंड अगला पॉइंट है सेफ वर्किंग एनवायरमेंट, और एक चीज और, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनेगा। अगला आते हैं बच्चों, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब समझिएगा भाई, एम्प्लॉय क्या हो, सेटिस्फाई रहे। अगला क्या हो, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चले। अगला क्या है, फेयर कंपेंसेशन मिले, बेनिफिट्स मिले, पीयर रिकॉग्निशन मिले, उनको अपने जॉब की सिक्योरिटी रहे। अब भाई बंदा किसी की तुम जॉब खा जाओ तो अच्छा रहेगा, शायद नहीं रहेगा ना, तो ये चीजें भी यहां पे डेवलप करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, देखिए मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्या बिना मैनेजमेंट के कभी कोई गोल अचीव नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। जिंदगी चलाने के लिए हम सफर की रिक्वायरमेंट है, जिंदगी चलाने के लिए दोस्त की रिक्वायरमेंट है, जिंदगी चलाने के लिए, जिंदगी में रहने के लिए दोस्तों की जरूरत है। तो इसी तरीके से बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। वो दोस्त जो हमारे होते हैं ना, वो हमारे मैनेजमेंट होते हैं। हमको सही गलत सब कुछ बताना शुरू करेंगे, वो अलग बात है, सारे सब सही कम बताते हैं, ज़्यादा गलत बताते हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ें क्या होंगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट इज इसेंशियल, क्या होगा कि मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट क्या होगा, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसी भी कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आपने गोल डिसाइड किया हुआ है, गोल क्या होगा, कैसे अचीव कर पाएंगे, तो प्रॉपर प्लान बनाइएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करिएगा। रिसोर्सेज के साथ साथ में सर आपको क्या चाहिए, प्रॉपर तरीके से स्टाफ अवेलेबल होने चाहिए। स्टाफ के संग संग कौन चाहिए आपको, डायरेक्शन चाहिए और प्रॉपर कंट्रोलिंग चाहिए। तब जाकर कंपनी क्या करेगी, अपने सारे गोल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर पाएगी। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। किसी बंदे को हमने कोई टारगेट दिया, या हम कोई भी हमने जब टारगेट देंगे, उस टारगेट पे काम करने के लिए क्या होगा, सामने वाले बंदे को प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करेंगे, ठीक है। उसके स्किल्ड की वैल्यू को क्या करेंगे, हाई करेंगे, तो बंदा ट्रेंड भी होगा, स्किल्ड भी होगा। इससे क्या होगा, वो नॉलेजेबल बनेगा। क्या बनेगा, एज अ नॉलेजेबल बनेगा, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इससे उस बंदे की जो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो वो किसके लिए बेस्ट होगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट होगा। भाई कंपनी चाहेगी कम पैसे में ज्यादा ज्यादा गुड्स का क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। अगला क्या है, क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचिए, अब इससे क्या मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो क्या होगा, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, जहां पे हर बार कोई ना कोई चेंजेस अगर आएंगे तो हम उन चेंजेस को अडॉप्ट भी कर सकेंगे और चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज भी कर सकेंगे। क्या हेल्प करता है सर, अचीव करता है क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहां पे आपने केवल ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर रहे थे, यहां पे क्या कर रहे हैं, अपना क्या मिले सर, प्रमोशन मिले, सैलरी हमारी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हमारा हो जाए, पीयर रिकॉग्निशन मिले, हमें सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, ये सब चीजें यहां पे आएंगी। एंड लास्ट पॉइंट क्या करता है, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और जब सब चीजें प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएंगी बच्चों, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हम डेवलपमेंट किसका करेंगे, सोसाइटी का डेवलप करेंगे। भाई समाज के विकास से सर हमारा विकास है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ क्या होगा, सोसाइटी होगा। तो ये ज्यादा हमारी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों पहले। आइए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। बच्चों देखो, जिंदगी में ना काम करना जरूरी नहीं है, काम सही तरीके से करना जरूरी है। जब आप किसी काम को सही तरीके से करते हैं, शिद्दत से करते हैं, बढ़िया से करते हैं ना, तो वो गोल इफेक्टिवली अचीव होता है। आप एक लीडर बन जाते हैं। हर कोई लीडर नहीं बन पाता,
हर कोई राजनेता नहीं बन जाता, हर कोई पॉलिटिशियन नहीं बन जाता, लेकिन जिसके अंदर हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की क्षमता होती है वो जरूर न जरूर एक दिन क्या बनता है, लीडर बनता है। लीडर आप भी बन सकते हैं। आपने अपना कोई चैनल शुरू किया, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, ये मैनेजमेंट है। कितने लोग चाहिएंगे, हमें सर अपने गोल को अचीव करना है, हमें सर 95%, 98%, 100% सर नंबर पाने होंगे, उसके लिए प्रॉपर तरीके से हमने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया। आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं सर, क्रिकेट खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्रिकेट खेलते वक्त अपने टीम के लिए कितना ज़्यादा सपोर्टिव हैं, कितना ज़्यादा हम टीम को ज़्यादा ज़्यादा मैचों में जिता रहे हैं, हमारे ज़्यादा ज़्यादा हाई स्कोरिंग से वो टीम जीत रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तब जाके आप एक लीडर बनते हैं। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए खेलिएगा तो आप आउट हो जाइएगा, लेकिन जब देश के लिए खेलिएगा तो जिंदगी आपको क्या करेगी, आपको ताज पहना के बैठाएगी। धोनी ऐसे नहीं बन गए ना, विराट कोहली ऐसे नहीं बने, आज की डेट में जो बाकी सारे जो कैप्टन जो चल रहे हैं वो भी ऐसे नहीं बनते। तो लीडर बनने की काबिलियत है, तो बोलने से लीडर कोई नहीं बन जाता। लीडर बनने के लिए आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। सर हम तो कंपनी के मैनेजर हैं, मैनेजर हैं काहे का मैनेजर है, बोल देने से आप मैनेजर बन जाएंगे। मैनेजमेंट आनी चाहिए। चीज़ें हैं सर बिगड़ी हुई हैं, प्रॉपर तरीके से मैनेज कैसे होगा, वो मैनेजमेंट से होगा। आइए लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले लोग हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। पहला है एक हमारे पास दिया हुआ बच्चों टॉप लेवल। अब ये टॉप लेवल क्या है समझिए फटाक से। पहला है दिस लेवल इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जहां पे हाई लेवल की अथॉरिटी होती है, जहां पे टॉप लेवल सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जहां पे सारे बॉस होते हैं, जिनके पास सारी अथॉरिटी होती है, जो पावर टू टेक डिसीजन, इनके पास राइट्स होते हैं, वो कहां आते हैं भैया, वो आते हैं सर टॉप लेवल वाली अथॉरिटी में। इनके पास क्या होते हैं, सारी वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो टारगेट सेट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन देंगे, मेकिंग करेंगे, हाई लेवल डिसीजंस लेना शुरू करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, लॉन्ग टाइम तक या लॉन्ग टर्म तक सक्सेस रिसीव करती रहे, पाती रहे। आगे आते हैं, अगला है बच्चों क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या कह रहा है, अब मिडिल में कौन आ गए, जितने समझिएगा जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, फैक्ट्रियल, आपके प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे बंदे जो होंगे जो क्या करते हैं, टॉप लेवल के दिए गए सारे प्लान्स को ये सुपरवाइज करते हैं और समझते हैं, ये देखेंगे चीजों को कि प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने लायक है तो है, क्योंकि ब्लाइंडली फॉलोअर है ना, तो टॉप लेवल बना दिया भाई, ये हमने कर दिया, अब आप क्या करो, उस पर एनालिसिस करो, ये अगले वाले तक टरका दो। क्या है, इनका सारे क्या होते हैं, मिडिल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे और पॉलिसी को भी, और क्या करेंगे, जो उन्होंने जो टॉप मैनेजमेंट को बना के दिया हुआ है। एंड दे ओवरसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे वो फंक्शनल एरिया देखेंगे, जैसे कोई मार्केटिंग देख रहा है, फाइनेंस देख रहा है और ऑपरेशन देख रहा है, ठीक है बच्चों। एंड लास्ट है लोअर लेवल। लोअर लेवल में सर सुपरवाइजर हो गए, ठीक है, कोई छोटे छोटे जो टीम लीडर्स हो गए या जो फोरमैन्स हो गए, ये जितने भी सारे जो बंदे होते हैं वो क्या हो गए, वो आपके लोअर लेवल में आते हैं। तो ये मैनेजमेंट का छोटा सा पार्ट है। तो बच्चों आज अभी समझ लीजिए इसको, दे फोकस ऑन डे टू डे, ये जो डे टू डे ऑपरेशन देखेंगे, टास्क उनको असाइन किए जाते हैं, ये मॉनिटरिंग देखते हैं, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे गाइडेंस टू एम्प्लॉइज को। ये एम्प्लॉय की जस्ट ऊपर वाली सीढ़ी होती है, उसके ऊपर जो होता है कि मैनेजर की सीढ़ी होती है, फिर मैनेजर ऊपर होता है बंदा बॉस बैठता है। तो यहां तक हम तो नहीं पहुंच पाएंगे डायरेक्टली, अभी पहले हम कहां पे एज एम्प्लॉय हो गए। तो एम्प्लॉय के जो बंदा जस्ट ऊपर बैठा है वो हो गया लोअर लेवल। तो लोअर लेवल बंदे होते हैं जो सुपरवाइज करेंगे, सुपरवाइजर होते हैं, या हमारे टीम लीडर हो गए, या हमारे जो फोरमैन्स हो गए, ये वो करेंगे। तो ये हमारे टोटल कितना हो गया, तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से हो गए, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। आप इसे खूब प्यार उसी तरीके से देंगे जितना सारा प्यार अभी आपने सब बाकी सारी वीडियो को भी दिया है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरीके की अभी कोई भी सारी वीडियो हम लोग की भी आने वाली हैं, चलने वाली हैं, और कई वीडियो को हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों हम लोग की वीडियो आज यहीं पे समाप्त होती है। हम लोगों ने इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैं भी आज कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लिया। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, लेवल्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बेसिकली कुछ
कोऑर्डिनेशंस के बारे में प्रॉपर समझेंगे। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है, साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मैनेजमेंट और किन तरीकों से प्रॉपर तरीके से चलता है। कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। तो बच्चों अब आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जरूर लिखिए, आपकी उन प्रॉब्लम को नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जरूर सॉल्व किया जाएगा। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। खुश रहिए। जय हिंद, हर हर महादेव।